राम स्नेही बाबा सादर चरण स्पर्श। ये जो आदेश आते हैं वह कौन है जो हमें सही मार्ग दिखाता है? राम स्नेही। यह पुत्र जंक्चर पॉइंट के जैसे नीचे उतरोगे तुम, यह आदेश आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। साधारण जीवन में भी तुम्हें कभी कभी झलक मिल जाती है, तुम इस पर गौर नहीं फरमाते। कभी कभी तुम कुछ ऐसा कर रहे होते हो, भीतर से आवाज आती है कि मत करो, लेकिन फिर भी तुम कर देते हो। परिणाम अच्छा नहीं होता। अगर भीतर से आवाज आ जाए कि कर दो, तो परिणाम अच्छा होता है। इसलिए मैंने तुम्हें एक बात कही थी, अगर अच्छा करने का मन हो, भीतर से आवाज आ जाए, तुरंत कर देना। क्योंकि कभी तुम उस जंक्चर पॉइंट के नीचे होगे, कभी नहीं भी होगे। तुम हर वक्त तल बदलते रहते हो। और कभी बुरा करने का मन हो तो पोस्टपोन कर देना, ठहर जाओ, कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये दो फार्मूले मैंने आपको बताए जीवन में सुखी रहने का। साधारण जीवन में भी तुमने देखा होगा, तुम कोई काम करने चले हो, तुम्हारे लिए वह शुभ नहीं है, लेकिन वो तुम कर देते हो बावजूद इसके कि तुम्हारे भीतर से आवाज आई। फिर उसका परिणाम ठीक नहीं होता। तो मैंने तुम्हें बड़े विस्तार से अपनी पुरानी पीढ़ी उसमें बताया कि जंक्चर पॉइंट से नीचे उतरोगे तो यह पॉइंट आएगा, जो मांगूं ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। और एक बात मैंने और भी बताई, अगर अच्छा करने का मन हो तो तुरंत कर देना। एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त चिंतामणि में एक शब्द आता है, उसमें मुहूर्त बताए गए हैं। ये ज्वालामुखी योग है, ये फला योग है, ये सर्वार्थ सिद्धि योग है, ये सिद्धि योग है। लेकिन आखिर में एक शब्द आता है, अगर तुम्हारे मन में उत्साह हो, ध्यान से समझना इस बात को, अगर तुम्हारे मन में तीव्र उत्साह हो तो फिर मुहूर्त चिंतामणि की इस किताब को बंद कर देना। मनोत्साह तीव्र हो तो फिर उसे कर ही देना। और अगर ऐसा हो कि नहीं करना, तो चाहे तुम्हारे मुहूर्त कुछ भी बोलते रहे। सर्वार्थ सिद्धि है, कोई वस्तु खरीदनी है, उसमें कुछ मुहूर्त होते हैं, 2 गुना हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं। अगर भीतर से आता है कि नहीं होगा तो मत करना। शास्त्रज्ञों को पता था
क्योंकि आपको शायद पता होगा कि यह ज्योतिष विज्ञान भी भृगु जी महाराज का पैदा किया है, और भृगु जी तत्वज्ञानी थे। इतना तो जानते ही थे कि हमारे भीतर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आदेश आते हैं। ये सभी मुहूर्त जो निकाले गए हैं, ये उस आदेश से निकाले गए हैं। भीतर से अगर कुछ आ जाए, वह परमात्मा का बताया होता है, और परमात्मा वो तत्व है जिसे न कोई जान सका है आज तक, ना ही कोई जान सकेगा कभी। बस नास्तिक कुछ भी कहते रहे, जो सच में आस्तिक हो गया वह तो नेति नेति ही कहेगा। जो सच में ज्ञान का भंडार है वेद, वह तो अंत में सब कुछ बतला के भी कहेगा नेति नैति नैति। और ठीक भी है। अगर तुम देखो, तुम तो एक जरा भी नहीं बना सकते, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं बना सकते, बाकी तो छोड़ो। और बात करते हो तुम हिमालयों की, बात करते हो तुम ब्रह्मांडों की अस्तित्व की। छोड़ दो ये बातें, आराम से नहीं। ये आज्ञाएं भीतर से आती हैं। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। एक तल आएगा जहां से ईश्वर के फरमान आने शुरू होंगे। सभी संतों में गाहे बगाहे इस फरमान की बात की। जप जी में बाबा नानक ने कहा है, जिस ए लिखे तिस शरण ना, जेव फरमाए तिब तिब पाए। जैसे उसका फरमान आया मैंने वैसे वैसे लिख दिया, मैंने नहीं लिखा। सभी संत कहते हैं वह आदेश देता है, उसके आदेश से सृष्टि चलती है। तुम अपनी इच्छा रखकर उसके आदेश में व्यवधान डालते हो, यद्यपि तुम कामयाब नहीं होते। कामयाब भी होते हो तो बड़े मज़े की बात है, उसकी इच्छा के कारण ही कामयाब होते हो। लेकिन तुम अभी ये बात समझ नहीं पाओगे। जब तक इल्यूजन भ्रम बना हुआ है मैं हूं, तब तक यही अंधेर गर्दी चलती रहेगी। तब तक तुम्हारी बुद्धि अस्त व्यस्त रहेगी, कुछ समझ नहीं आएगा, सूझहीन होगे तुम। सूझ तो भीतर है, उस तल से आती, जहां वो तत्व विराजमान है जिसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा हो जाओ। उसे प्रज्ञा कहते हैं भगवान। सभी धर्मों के आगाजकर्ताओं ने इस बात को बताया है आपको, आप नहीं समझ पाए, बात अलग है। फरमान भीतर से आता है। इस्लाम कहता है अल्लाह ने कहा हो जा और प्रकृति हो गई। यह क्या था? फरमान था। सनातन कहता है एको अहम भूषाम, यह फरमान था।
संकल्प कह लो। भीतर से उस तत्व ने संकल्प किया, और जब वो चाहेगा समेट लेगा, उसकी लीला है। फरमान आते हैं भीतर से, और एक ही है फरमान करने वाला। तुम तो नाजायज बीच में अड़ के अपने आप को दुखी भर कर लेते हो, और कुछ नहीं। इसलिए संत कहते हैं, दुखी तुम अपने कारण हो, ईश्वर के कारण। जो कहते हैं करके दिखाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाते। उनका अंत देखना कैसा होगा, कुछ भी ना कर पाएंगे। जिंदगी इतनी सरल नहीं है जितनी तुम व्याख्यायित कर देते हो। बड़ी जटिल है जिंदगी। तुम्हारे लिए तो बड़ी आसान है। एक जर्रा तक तुम नहीं बनाते, मैंने 1000 बार बोला। पानी की बूंद, हवा का एक कण तुम नहीं बना सकते, खोज नहीं सकते कैसे बना। बस एटम खोज लोगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन में ही पानी बन गया, इतना सफिशिएंट नहीं। उस जंक्शन पॉइंट से थोड़ा नीचे उतरोगे तो उस विराट के संदेशे आने शुरू हो जाएंगे। वह बनेगा तुम्हारा पथ प्रदर्शक। यह है परमपिता परमात्मा वाहिगुरु सतनाम अल्लाह गॉड। कुछ भी कह लो, शब्द तुम्हारे, अस्तित्व उसका है। दूसरा प्रश्न। बाबा जी प्रणाम। ध्यान की अवस्था में मन की भावनाएं, ख्याल, कामनाएं, जिसको आपने सूक्ष्म शरीर या देही से डिफाइन किया, इनमें आते जाते सभी तरह के विचार को एक साक्षी लगातार देखता जा रहा है। यह अनुभव में आता है बाबा। इस साक्षी या दृष्टा को आपने कारण शरीर बताया, जिसकी असल में मुक्ति होनी है। ठीक समझाया, बिल्कुल ठीक समझाया आपको। आगे अब इसके साथ उलझन ये है, एक और तत्व महसूस होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि होता कुछ समय के लिए है, जो इस कारण शरीर को भी निहार रहा है, जो इस कारण शरीर का भी साक्षी है, यानी जो इस साक्षी का भी साक्षी है। प्रश्न बड़ा गहरा है। मैं इसे बोल देता, जरूर बोल देता, लेकिन इंतजार कर रहा था। किसी साधक का प्रश्न आया और आज ये प्रश्न आ गया। एक साक्षी कारण शरीर जो आपकी भावनाओं को, विचारों को
सभी प्रकार की आहटों को लगातार देखता है। वह चेतना का एक सूक्ष्म अंश जिसे मैंने कारण शरीर कहा। लेकिन इससे अलग, बस क्षणिक, कुछ देर के लिए एक झलक मिलती है, जैसे इस कारण शरीर को भी कोई देख रहा हो और पलक झपकते ही वह ओझल भी हो जाता है। वह कौन? जो इस साक्षी का भी साक्षी है। और बाबा जिस दिन यह एक पल की घटना घट जाती है, उस दिन मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ। पता नहीं ये कौन है, ये क्या है बाबा? मैं इस प्रश्न के इंतजार में था। यही प्रश्न रह गया था। मैं इतना गहराई से बोला, उसके बाद ये नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि जो इस गहराई को छू लेगा वही ये प्रश्न करेगा। और आज ये प्रश्न आ गया। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो इन सब से पार चले गए, अस्तित्व में ठहर गए, स्थिति प्रज्ञ हो गए। लेकिन साधकों में ये प्रश्न आना चाहिए था, आज आ गया। यह कौन है? आप अपनी स्मृति में जाएंगे तो पाएंगे कि मैंने आपसे कहा कि जब यात्रा शुरू होती है तो पत्थर जड़ से एक छोटी सी चेतना की किरण, बूंद कह लो, आज तो पार्टिकल और वेव, इनको यकसां से कह दिया गया है। आप भी जानते हैं वह एक किरण कह लो, एक कण कह लो, पत्थर से शुरू होता है और यात्रा मुक्ति की उसकी है। देही इकट्ठा होता जाता है, मानव शरीर मिल जाता है। देही रोज बड़ा हो रहा है, फिर देही गलना शुरू होता है। एक दिन देही गल जाता है और वह जिसे मैं चेतना की एक बूंद कहता हूँ, है तो वो चेतना, वह लगातार साक्षी है आपकी, वह ही लगातार साक्षी है आपकी। लेकिन और एक मजेदार बात, उस साक्षी का भी साक्षी है जिसकी आज बात हुई। साक्षी कारण शरीर और साक्षी का भी साक्षी, महाकारण शरीर, कारण का भी कारण, महाकारण, बस उसके आगे कुछ नहीं। हम जब आखिर में, यहां तक तो मैंने बता दिया, कारण शरीर देही जब गल जाता है तो बूंद समानी समुद्र में। तो यह समुद्र क्या है? यह है महाकारण शरीर। कारण शरीर मुक्त हुआ देही से, सारी यात्रा की देही ने,
संग संग चला कारण शरीर। अल्फाज बड़े सरल करके बोले हैं, गहरे हैं, वैसे ही अल्फाज चुने हैं मैंने। देही गल गया, बिखर गया, जैसे ये स्थूल देह बिखर जाती है, पंच भौतिक तत्वों में मिल जाते हैं। पता नहीं कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। ऐसे ही देही भी बिखर जाता है। सब वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, समृद्धियां सब बिखर जाती हैं। मुक्त कौन हुआ? कारण शरीर मुक्त हुआ। कारण शरीर समा जाता है, जिसको मैंने आपने कहा आप उतार लेना। कारण शरीर जिसमें समाता है, बूंद जिसमें समाती है, वह कौन? समुद्र। वह भी साक्षी का साक्षी है। बात गहरी थी, अति गहरी थी और सबसे गहरी थी। अब इसके आगे कुछ नहीं। तो बूंद समानी समुद्र में, लेकिन किसी ने पूछा नहीं ये समुद्र क्या है। ये है जो अस्तित्व, जिसकी बात मैं करता हूं। जो सब जगह है, कण कण में है। वह महाकारण, कारणों का कारण, समुद्र। आनंद तो कारण शरीर में भी बहुत है। और बहुत से लोग इस कारण शरीर को छू लेते हैं। कई प्रक्रियाओं के दौरान तुम कारण शरीर को छू लेते हो कई बार, और तुम्हें बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन महाकारण शरीर सदा ही अछूता रह जाता है। तो आप बड़े आनंदित होते हो, लेकिन उससे भी बड़ा आनंद, जो आनंद का भंडार है, समुद्र है, खजाना है, वह महाकारण है, कारणों का कारण है। सब बिखर जाते हैं। स्थूल बिखरा पंचभौतिक में, सूक्ष्म बिखरा सब अपने अपने स्थान पर। वासनाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं, योजनाएं, समृद्धियां सब बिखर गई तहस नहस। उसके बाद कारण, वह क्योंकि जड़ नहीं है, वह चेतन है। तो कारण का ठिकाना एक ही है, कारण शरीर का। शरीर कहता हूं तुम्हारी समझ के लिए। कुछ शब्द मैंने भाषाओं में आसान समझने के लिए कर दिए हैं कि आपको आसान हो जाए। वह जो बोला नहीं जा सकता, उसको बोलना सहज हो जाए। और बहुत से लोग मेरे इन इशारों को पकड़ भी पाए हैं। यह बड़े प्रसन्नता की बात है। कारण शरीर, चेतना की वो बूंद जो आनंद है, वह लगातार साक्षी, और उस साक्षी का भी साक्षी है। वह सब जगह है। बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा। बुद्धि उलझ जाएगी, इसलिए बुद्धि को छोड़ दो। तुम्हारी बुद्धि
बड़े प्रश्न उठाएगा। अगर सब जगह वो है तो फिर ये बूंद कहाँ से आई? ये प्रश्न है, ठीक है, लेकिन मैं ही कर देता हूं प्रश्न ये, लेकिन समझ में नहीं आएगा। ईश्वर का कुछ भी आपके समझ में नहीं आता। यहां तक के बुद्धि के भीतर जो तत्व हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो कहाँ से आए ये आपको पता नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं। और अगर मैं कह दूं कि सृष्टि का मानव मूढ़ है और मूढ़ रहेगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, वे कभी नहीं जान पाएगा। तो ठीक कहा एल्बर्ट आइंस्टीन ने, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। यहां यात्रा समाप्त हो जाती है। अगर कारण शरीर, चेतना की वो बूंद थोड़े से भी विकार से युक्त है, देखिए विकार सिर्फ मैं बुरी चीज को नहीं कहता, करुणा भी एक विकार है। ये आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। दया की भावना भी एक विकार है। बुद्ध जैसे लोग, बड़े लोग हैं, जो इन विकारों के कारण, किसी में करुणा है, किसी में दया है, किसी में बांटने की भावना है, किसी में सहानुभूति की लहर है तो शुभ, लेकिन भार हैं उस कारण शरीर पे, उस चेतना पे भार हैं। ऐसा समझो कि जैसे तुम सिर के ऊपर गंदगी का ढेर लिए चले हो, एक बट्ठल में गंदगी का ढेर लिए सिर पे चले हो तो उसमें भार होता है ना, उसे तुम बुरा कह लेते हो। और एक बट्ठल में तुमने हीरे जवाहरात भर लिए हैं, भार उसमें भी है, उसे तुम बेशकीमती कहते हो, बड़े कीमत के है वो। भार गंदगी का भी है, भार हीरे जवाहरात मोती मणियों का भी है, लेकिन चेतना पे भार तो भार ही है ना। तुम्हारे सिर पर तो बोझा है ना। बस ऐसे ही तुम्हारे कारण शरीर की चेतना है, यह फंसी हो, चाहे पापों में, चाहे शुभ भावनाओं में, चाहे पुण्यों में, दोनों ही चिपकाहटे हैं और दोनों ही तुम्हें मुक्त नहीं होने देती। तो हम जैसे लोग अपनी चेतना को किसी सहारे के साथ बांध लेते हैं, कोई खूंटी बन जाती है हमारे लिए, जैसे रामकृष्ण के लिए खाना खूंटी बन गई, मेरे लिए भी कोई खूंटी है, बुद्ध के लिए भी खूंटी है करुणा। ये मुक्त हैं, आत्माएं मुक्त हैं, लेकिन मुक्ति तो है, संबोधि नहीं हुई। संबोधि का मतलब है उस बोध के साथ संयुक्त हो जाना, वह बोध जिसे मैं सागर कहता हूं, संबोधि, उसके साथ संयुक्त हो जाना, उस बोध के साथ, उस प्रज्ञा के साथ संयुक्त हो जाना, विलीन हो जाना।
तो प्रत्येक संत जो तुम्हारी आंखों की तरफ देखता है, सोनी सोनी सी आंखें, पथराई सी आंखें, दुख और दर्द से भरी भरी आंखें, वह बंध जाता है। जरूरी नहीं कि तुम क्रोध और घृणा की भावना से बंधो, तुम परोपकार की भावना से भी बंध सकते हो। इसलिए कृष्ण भगवान का एक बड़ा अमूल्य सूत्र है, तुमने सुना होगा, बुरे कर्म पाप लोहे की बेड़ियां हैं और अच्छे कर्म पुण्य सोने की बेड़ियां हैं, बांधते दोनों हैं। पाप भी बांधता है, पुण्य भी बांधता है, दोनों बंधन है। संत जानबूझकर बंध जाता है। जैसे तुम बच्चे के सामने जानबूझकर पगलानी बातें करनी शुरू कर देते हो, तुतलाना शुरू कर देते हो, बोलने के प्रवीण हो, मास्टर हो, लेकिन बच्चों के सामने तोतली भाषा बोलते हो। ये संत पुरुष ठीक कहते हैं, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये तुम्हारी पथरीली आंखें देखकर द्रवित हो जाते हैं। तो ठीक लिखा तुलसी ने, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन संत में और माखन में फर्क है। निज परिताप द्रवई नवनीता, नवनीत अपने ताप के कारण पिघलता है, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। दोनों ही दुख के कारण पिघलते हैं, लेकिन माखन अपने ताप के कारण पिघलता है और संत पर दुख द्रवई संत सुपनीता, दूसरे के दुख के कारण पिघलता है। इसलिए संत तुम्हारे लिए रुकता है, योजना बनाता है। वह अंत में देखता है कि मैं किस चीज से बंध सकता हूं। देखिए, बड़े मजे की बात है, हैरानी भी है। उससे पहले वही व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयास करता था। हैरानी की बात है, अब वही व्यक्ति अपने आप को बांधने का प्रयास करता है कि मैं कैसे बंध जाऊं थोड़ी देर के लिए, कौन सी वृत्ति है जो मुझे बांध लेगी। और इस वृत्ति को संसारिक लोग दोष कहते हैं, क्योंकि संसारिक लोग इतनी उच्चतम शिखर तक पहुंचे नहीं होते। इसलिए संसारिक लोग जिस बंधन से बंधता है संत,
उसको दोष की तरह देख लेते हैं। वास्तव में कारण यह है, परहित द्रवई संत सुपनीता। संत खुद बंधता है, और जिससे बंधता है बंधन तुम्हें पता है पाप है। तुम उसे पाप समझते हो, तुम सिर्फ उसके कारण ही संत को पापी कहने लग जाते हो। जिस बंधन के कारण संत ने अपने आप को तुम्हारे कारण बांधा, तुम उसको दोष की तरह देखते हो, क्योंकि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें पता नहीं। तो मुक्त कौन होता है? मैंने पिछले प्रवचन में बताया। एक प्रवचन बाकी रह गया था, मैं इंतजार में था, शायद और 10 दिन ना आता तो मैं ना बोलता, लेकिन अंत में तो ये ग्रंथ संपूर्ण करना ही था। और भी बहुत सी बातें रह गई हैं। जब मैं ऐसी ऐसी बातें करूं तो रोया धोया मत करो। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा, यहीं रहूंगा, यहीं हूं। मैं यहीं हूं, यहीं रहूंगा। शारदा रोने लगी, थाली गिर गई भोजन की। कहा था रामकृष्ण ने, जिस दिन तुम भोजन की थाली लेके आओ और मैं नाक मोड़ लूं तो समझ लेना बस 3 दिन बाकी हैं। और आज शारदा आ गई और रामकृष्ण ने नाक मोड़ लिया। उसको बात याद आई, कभी लड़ी थी चौके में। तुम ब्रह्म चर्चा करते करते अन्य चर्चा करने आ जाते हो, लोग क्या कहेंगे? तो रामकृष्ण कहने लगे, शारदा, मैं इसी धागे से बंधा। जिस दिन तुम थाली लेके आओ और मैं नाक फेर लूं, अरुचि दिखाऊं, बस मेरे 72 घंटे, 3 दिन बाकी। और आज शारदा आ गई थी। रामकृष्ण ने मुंह फेर लिया। शारदा को बात याद आ गई, थाली छिटक के गिर पड़ी। छाती कूटने लगी। रामकृष्ण बोले, शारदे, फिर वही बात, मैं कहीं नहीं जाऊंगा पगली, मैं यहीं हूं, यहीं था, यहीं रहूंगा। एम ओमनी प्रेजेंट, सब जगह हूं, पहले भी यहीं था। तो क्या फर्क होगा अब में और फिर में? अब तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं देख सकते। मेरे पार्थिव शरीर को देख सकते हो, मेरे सूक्ष्म को भी नहीं देख सकते। कारण की तो बात ही छोड़ो। मैं तुम्हें देख सकता हूं। मैं तुम्हारे स्थूल सूक्ष्म कारण और अस्तित्व महाकारण, इन सभी को देख सकता हूं, लेकिन तुम सिर्फ मेरे पार्थिव शरीर को देख सकते हो। इतना ही फर्क है। तुम चर्म चक्षुओं से यही कुछ देख सकते हो। चर्म चक्षुओं की समर्था यही है। फिर कोई दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे पार्थिव शरीर को नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें देखूंगा बराबर।
इसलिए सभी संत कहते हैं तुम घबराना मत, हम यहीं रहेंगे, बस यही फर्क है। तुम डरते हो हमारे पार्थिव के खो जाने से, और हम समझाना चाहते हैं तुम्हें कि पार्थिव शरीर तुम नहीं हो। बस इतना सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क। तुम हमारे पार्थिव के खो जाने से डरते हो, हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम पार्थिव शरीर नहीं हो। बात पार्थिव शरीरों की ही है। तुम मेरे ख्यालों में खोकर, तुम मेरे ख्यालों में खोकर बर्बाद न करना जीवन को, बर्बाद न करना जीवन को। जब कोई सहेली बात तुम्हें, जब कोई सहेली बात तुम्हें समझाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना। घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। लेकिन शारदा रोती रही। रामकृष्ण जानते हैं कि मैं कहीं जाने वाला नहीं, तुम्हारी अपनी मजबूरी है। इसी मजबूरी को समाप्त करना चाहता है संत। जीवन के सफर में तन्हाई, जीवन के सफर में तन्हाई, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर ए जाने जिगर, मरने की खबर जाने जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। एक ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर, ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना। घबराए कभी तो मत रोना, हम कहीं नहीं जाने वाले, घबराए मत करो। तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें विवश कर देती है, लेकिन न तुम कहीं जाओगे न हम कहीं जाएंगे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे।
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस फर्क इतना होगा, अब तुम मेरे पार्थिव शरीर को देख सकते हो, मैं तुम्हारे पार्थिव शरीर को देख सकता हूं। फिर तुम इस पार्थिव को नहीं देख पाओगे। पार्थिव गया, सूक्ष्म गया, कारण गया, लेकिन मैं तुम्हें बराबर निहार रहा हूँगा, यहीं हूँगा, कहीं दूर नहीं हूँगा। आई एम एवरीवेयर। कण कण में मैं हूं, ऐसा कहूं कि कण कण ही मैं हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्तस्यै 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 नमो। धन्यवाद।